अगर आपको आने वाले कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बच्चों की शादी करनी है या फिर हायर एजुकेशन दिलवानी है या फिर अपने आने वाले बुढ़ापे वाली लाइफ को सुकून से जीने के लिए, जिसमें एक साथ बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप अभी से किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार कुछ पैसा लमसम या फिर एसआईपी द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे उनके लिए आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा। तब फिर उनकी सारी ज़रूरतों को आप आराम से पूरा कर सकेंगे और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कंपनी के एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप एक बार लमसम 50,000 इन्वेस्ट करके एक टाइम पीरियड के बाद 1,64,00,000 रुपए तक का बहुत अच्छा फंड बना सकते हैं। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास जो इनकम है वो लिमिटेड इनकम है, लेकिन आप चाहते हैं आपको अपने बच्चे के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए कोई ऐसी स्कीम मिल जाए जिसमें आप एक बार अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद एक बड़ा फंड बन जाए, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस स्कीम में सिर्फ एक बार 50,000 इन्वेस्ट करके 1,64,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाटा के इस फंड के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को, और साथ में ही हम म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके भी देखेंगे कैसे इस फंड में सिर्फ एक बार 50,000 इन्वेस्ट करके 1,64,00,000 का आप फंड बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टाटा के इस म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड के जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, इस फंड ने पिछले एक साल में 57.23% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। यानी कि इस फंड में अगर किसी ने एक साल पहले सिर्फ 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज के डेट में वह 10 लाख का 15,72,300 रुपये में कन्वर्ट हो गया होता। ये तो पिछले एक साल का रिटर्न है। अब अगर पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में 33.36% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है 3 साल में। अगर 3 साल पहले किसी ने इस फंड में सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज का डेट में वो 10,23,33,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता। यानी कि अगर किसी ने 3 साल पहले वो 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका वैल्यू 23,33,600 रुपये का होता। और पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करें तो दोस्तों, इस फंड ने पिछले 5 साल में 31.98 मतलब लगभग 32% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और अगर हम सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसकी इंटरेस्ट की बात करें तो इसने 18.30% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये फंड 31 दिसंबर 2004 को लॉन्च हुआ था। यानी कि इस दिसंबर को इस फंड का पूरा 20 साल हो जाएगा, और 20 साल से इस फंड ने कंटिन्यू
18.30% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो दिसंबर 2004 में किसी ने इस फंड में 10 लाख रुपए अगर छोड़ दिए होते लगा के, तो आज के डेट में इस फंड की जो वैल्यू है वो 2,78,67,496 रुपये होते। इस फंड का जो अभी करेंट साइज़ है यानी कि AUM है वो 2,565 करोड़ का फंड साइज़ है एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.18%। अगर हम दूसरे फंड से कंपेयर करें तो थोड़ा सा इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। इस म्यूचुअल फंड का जो अभी करंट NAV प्राइस है वो 217 रुपये है। 217 रुपये और 16 पैसा है एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो है 20% लगेगा। अगर आप 1 साल से पहले अपने फंड को तोड़ते हैं तो इससे पहले 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, लेकिन अभी जो कुछ महीने पहले न्यू बजट अनाउंस हुआ है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो जो पहले 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, अब उसके जगह आपको 12.5 यानी कि 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड के इस स्कीम का नाम है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड टोटली इक्विटी फंड है। म्यूचुअल फंड कंपनी फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स रखती है जो वेल क्वालिफाइड होते हैं और अपने एनालिसिस के बेस पर हमारे फंड्स को अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और हम जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं। दोस्तों, इस फंड में जो फंड मैनेजर हैं वो अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर अभिनव शर्मा, जो 9 मार्च 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। आज के इस टाइम में शेयर मार्केट अभी ऑल टाइम हाई लगा के थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है। अभी SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का सही टाइम है, क्योंकि मार्केट को आने वाले टाइम में ऊपर जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप अभी से डिसिप्लिन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास एक बड़ा फंड तैयार रहेगा। अब हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो L&T लिमिटेड में 5% की होल्डिंग है, NTPC लिमिटेड में 3.5% की लगभग होल्डिंग है, अडानी पोर्ट्स में 2.74% की होल्डिंग है, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड में 2.65% की होल्डिंग है, सीमेंस लिमिटेड में 2.45% की होल्डिंग है और अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.23% की होल्डिंग्स हैं। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो कैपिटल गुड्स में तकरीबन 34% की होल्डिंग है, पावर सेक्टर में तकरीबन 12.5% की होल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 11.5% की होल्डिंग है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 10% के अप्रॉक्सीमेटली होल्डिंग्स हैं। दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारे 50,000 आप जब सिर्फ इन्वेस्ट करके एक टाइम ड्यूरेशन के बाद 1,64,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं।
तो जैसा कि इस फंड ने अपने पास्ट में 18.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमें 18% के ग्रोथ के साथ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं इस फंड में, तो आपके 50,000 के सामने जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा वो 5,48,687 रुपये बन सकता है। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बन सकती है 5,98,687 रुपये। अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं इस फंड में, तो जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा 13,19,652 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगा वो 13,19,652 रुपये। और दोस्तों, इसी में 25 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो 25 साल में जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा वो 30,83,431 रुपये टोटल वैल्यू मिलेगी। आपके इन्वेस्टेड वैल्यू के साथ वो होगा 31,33,431 रुपये। और इस फंड में अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 71,18,532 रुपये, और आपके 50,000 इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ उसका वैल्यू होगा 71,68,532 रुपये। अब समझते हैं कि 50,000 इन्वेस्ट करने के कितने साल बाद 1,64,00,000 रुपये की वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इसी फंड में 35 साल तक आप कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो 35 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगी वो 1,63,49,865 रुपये। आपके 50,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ उसका वैल्यू होगा 1,63,99,865 रुपये। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग के सवाल होंगे कि 35 साल तक हम इस म्यूचुअल फंड में बने हैं तब जाके हमें 1,64,00,000 का वैल्यू मिल रहा है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर आपको सॉस ज़्यादा बनाना है तो टमाटर भी आपको ज़्यादा चाहिए। आप सिर्फ 50,000 डाल के अगर आप चाहते हैं कि 15-20 साल में आपको 1 करोड़ रुपए की वैल्यू मिल जाए तो यह म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जल्दी वेल्थ बनाना है तो आपको 50,000 को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका जल्दी वेल्थ बनेगा। 50,000 के जगह पर आपको 5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाके आपको 15-20 साल में आपको करोड़ों की वैल्यू बन सकती है। अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। 50,000 इन्वेस्ट करके अगर आप चाहते हैं कि 20 साल में आप 1 करोड़ निकाल ले, तो यह बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से अपनी प्लानिंग करिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास फंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करिए और 20 से 25 साल में अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करिए। आई होप दोस्तों मेरी इस वीडियो से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।